गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा था कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5 हिंदी 1 में, और जिसका नाम था सीखो शिष्टाचार। तो बच्चों, हमने अभी तक देखा कि जो प्रतिभा जी होती हैं वो अपनी सहेली शोभना के घर जाती हैं अपनी बेटी के साथ में, और उनकी जो बेटी है वो शोभना जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। लेकिन इसी के जो अपोजिट है, जो शोभना जी हैं, उनका बेटा जो धीरू होता है वो बिल्कुल भी प्रतिभा जी का रिस्पेक्ट नहीं करता है। और ये चीज़ जो है वो शोभना जी को भी अच्छी नहीं लगती है और प्रतिभा जी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो बच्चों, मैंने भी आपको यही चीज़ समझाई थी कि जो शिष्टाचार होता है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से शिष्टाचार के बारे में आगे जानने के लिए और शिष्टाचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये समझने के लिए हम हमारा जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले मैंने आपके सामने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है मेहमान। ठीक है, मेहमान का अर्थ होता है अतिथि। और हमारा दूसरा शब्द है जबरदस्ती। ठीक है, जबरदस्ती का अर्थ क्या होता है बच्चों? जबरन। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो तीसरा शब्द है वो है झुंझलाना। झुंझलाना का अर्थ होता है खींचना, मतलब कि किसी से चिढ़ जाना। ठीक है, हमारा नंबर 4 पे जो शब्द है बच्चों वो है अशिष्ट। अशिष्ट का मतलब होता है बदतमीज। जैसे जो धीरू था उनके घर प्रतिभा जी आई थी, उनकी बेटी आई थी मधुलिका, उनके साथ वो बदतमीजी कर रहा था। उन्हें मतलब कि ना तो उन्होंने विश किया, नमस्ते भी नहीं की, और उनकी बेटी को जो भी है वो भी गुस्से से वो लेकर जा रहा था। तो वो होती है अशिष्ट व्यवहार, बदतमीजी करना। इसी प्रकार हमारा जो आखिरी शब्द है वो है निशानी। निशानी का अर्थ होता है लक्षण। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी आपको जो कुछ शब्दार्थ समझाए हैं, आपको उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि आगे का जो हम चैप्टर समझेंगे वो आपको समझाने में बहुत सहायता करेंगे। तो बच्चों, आप लोग सब अपनी बुक निकाल लीजिए और हम जो हमारा आगे का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। तो बच्चों निकालिए पेज नंबर 33। निकाल लिया बच्चा आप लोगों ने पेज नंबर 33। तो बच्चों, हम हमारा जो चैप्टर है उसे शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो प्रतिभा जी हैं, तो बच्चों आपने देखा था कि जो प्रतिभा जी हैं और शोभना जी की जो बातचीत है वो शिष्टाचार पर चल रही थी, और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार जो बच्चे अब अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं को जो सभी लोग प्यार करते हैं। इसी प्रकार उनकी बातचीत जो आगे बढ़ती है उसमें हम देखते हैं कि आगे वो उनकी क्या बातचीत होती है। अब देखिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहें। हम घर में रहें या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। तो बच्चों, जो प्रतिभा जी हैं वो क्या बता रही हैं कि जरूरी नहीं है कि केवल हम घर पर ही शिष्टाचार करें, लेकिन अगर हम कहीं बाहर भी हैं तो भी हमें वहाँ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते ही उनकी चीज़ें छेड़ने या तोड़ने लगते हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। तो बच्चों, आपने देखा ये क्या कह रही हैं कि जो भी बच्चे दूसरों के घर जाकर जैसे छेड़खानी करते हैं, मस्ती करते हैं, दूसरों की चीज़ों को हाथ लगाते हैं, तो ऐसे बच्चों को कोई भी प्यार नहीं करता है, और वो चीज़ क्या कहलाती है? अशिष्टता, बदतमीजी। ठीक है, इसी तरह दूसरों के घर जाकर जोर जोर से चिल्लाना और शैतानी करना अच्छी आदत नहीं है। जब बड़े आपस में बातें कर रहे हों तब बीच बीच में टोकना और चिल्लाना भी बुरी बात है। कुछ बच्चे ऐसे क्षणों में उतावलेपन में मम्मी की साड़ी का आंचल या दुपट्टा पकड़कर जोर जोर से खींचने और चिल्लाने लगते हैं कि चलो मम्मी चलो, घर चलो, अभी चलो जल्दी। ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आए। तो बच्चों,
अब देखो प्रतिभा जी और कितनी अच्छी बातें बता रही हैं कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी बच्चे, जैसे आपके घर भी कोई मेहमान आया हो तो वो छोटे बच्चे होते हैं साथ में, तो वो क्या कहते हैं, या तो अपनी मम्मी के साथ में जैसे जबान लड़ाते हैं या सामने बोलते हैं, या फिर उनकी मम्मी कुछ कहती है तो वो कहना नहीं मानते, और अगर फिर भी अगर कुछ और नहीं तो वो अपनी मम्मी को ज़बरदस्ती वहाँ से खींचने लगते हैं कि मम्मी चलो अभी। तो क्या ये चीज़ें ये अच्छी होती हैं बच्चों? नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, ये भी अशिष्टता की निशानी होती है। कुछ बच्चों की एक बुरी आदत होती है, वे जिस घर में जाते हैं वहाँ कोई ना कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे भी ले लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं। इस हालत में जिस बच्चे का वह खिलौना है वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसके माता पिता की भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती वापस कैसे ले? अगर बच्चे से ये ही बातें प्यार से दिखाई जाए तो शिष्टाचार का पाठ, अगर बच्चे से ही ये सब बातें प्यार से सिखाई जाए तो शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाए तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। शोभना, चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को अभी से ही शिष्टता की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, जिससे तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा या दुखी नहीं होना पड़े। जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में भी सभी को मज़ा आता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं। तो बच्चों, हमने ये देखा इसमें चैप्टर में कि जो प्रतिभा जी हैं वो कितनी अच्छी बातें बता रही हैं शिष्टाचार के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसका जो चैप्टर का संदेश है वो क्या है? शिष्टता और संतुलित व्यवहार सबका मन मोह लेता है। मतलब कि शिष्टता, अच्छा व्यवहार, और संतुलित मतलब सही व्यवहार, सभी को ऐसा व्यवहार जो करता है वो सभी को अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने जो हमारा चैप्टर पढ़ा है सीखो शिष्टाचार, इसमें जो प्रतिभा जी हैं वो कितनी अच्छी बातें बता रही हैं, और उन्होंने अपनी जो सहेली है, अपनी फ्रेंड है शोभना जी, उनको भी ये सब बातें बताई हैं कि उन्हें अपने बच्चे पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और उन्हें प्यार से ही उसे समझाना चाहिए। और बच्चों, जैसे प्रतिभा जी ने हमें ये भी बताया कि किस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे किसी के घर पे जाके बदतमीजी करना, अपनी मम्मी को परेशान करना, या दूसरों के घर जो चीज़ें होती है उन्हें मांगने की जिद करना, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। जो बच्चे ये सब चीज़ें नहीं करते हैं वो बच्चे जो हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ये अशिष्टता, जो ये चीज़ बच्चे करते हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, हमें भी इस चैप्टर से यही सीखना है कि हमें भी अच्छा व्यवहार करना है और शिष्टाचार सीखना है, जिससे हम भी सभी को अच्छे और प्यारे लगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमें इस चैप्टर में जो होमवर्क है, मैंने आपको जैसे पहली फर्स्ट वीडियो में भी कुछ शब्दार्थ बोर्ड पे बताए थे और आज भी मैंने आपके सामने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। तो ये हमारे जो वर्ड मीनिंग है ये कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में अच्छे तरीके से इनको जैसे चैप्टर का नंबर लिख करके, चैप्टर का नाम लिख करके आपको सुंदर तरीके से इन्हें करना है अच्छे तरीके से। और हमारा जो होमवर्क है आगे का क्वेश्चन आंसर का, वो मैं आपको एक PDF भेजूंगी, उसके माध्यम से आपको वो आगे करना है। और बच्चों, ये जो मैंने आपको चैप्टर समझाया है, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना, समझना, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा। और बच्चों, हमारा जो आगे का चैप्टर है वो हम जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।